इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघात संघास्तचेतना धृति एतद् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाश्रितम। इच्छा द्वेष सुख और दुख देहेंद्रिय आदि की एक शब्द में जिसको देह या शरीर कहते हैं, चित्त की ज्ञानात्मक वृत्ति धैर्य अर्थात मन प्राण को क्रिया की शक्ति द्वारा स्थिर रहती है। यही विकार युक्त क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छा और द्वेष इसी को लेकर के संसार चलता है। यही दुख सुख का कारण भी है। हमको मिले उसको नहीं मिले, हमको सब कुछ मिले हमारी इच्छा है, लेकिन द्वेष है कि उसको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मेरा घर बनता है तो हमको खुशी होती है, लेकिन दूसरों का घर बनता है तो हमको खुशी तो छोड़िए दुख होता है। यही हमारा पतन का सबसे बड़ा कारण है, यही अज्ञान का सबसे बड़ा। हमारा बने तो बने, हमारा नहीं बने तो बने, उसका बनना चाहिए। ये जिसकी भावना है उसको और कुछ किताब पढ़ने की जरूरत। यही मन का जो परिवर्तन है, इसी के लिए हम लोग गीता पढ़ते हैं। ये कैसे होगा, कैसे हमको अपना से ज्यादा दूसरों का सुख अच्छा लगेगा। है बड़ा, फिर भी हम पढ़ रहे थे, इसको देखते हैं। शरीर क्यों होता है, शरीर क्या है इत्यादि शरीर के धर्मों को कहकर क्षेत्र तत्व का उपसंहार करते हैं। अनादि ईश्वर इच्छा या संकल्प से जगत प्रपंच व्यक्त होता है। जगत देह का जो कारण है वही इच्छा हम व्यष्टि देह का भी कारण है। जब किसी वस्तु के प्रति आसक्ति पूर्वक दृष्टि की जाती है तब उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तभी अस्थिरावस्था में पथभ्रष्ट होकर आत्मा का जो बाह्य अवतरण होता है उसी का नाम संकल्प या मन है। मन अस्थिरता वाले किसी चीज को देख करके उसको पाने की जो इच्छा हुई, ये संकल्प मन में उठा, ये वस्तु हमको मिलना चाहिए, यही से मन का प्रारंभ हुआ, यही से मन का जन्म हुआ। तभी स्व क्षेत्र से परिभ्रष्ट होकर आत्मा का जो बाह्य अवतरण होता है उसी का नाम संकल्प या मन है। तब जो वस्तु विशेष हमारे मन की अच्छी लगती है उसको पाने के लिए जो मन का शक्ति या वेग होता है इसे इच्छा कहते हैं। उस स्वाभिमाया वह स्वाभिलाषा के पूर्ण न होते होते उसकी सिद्धि में विघ्न पड़ने पर क्रोध, अगर वो नहीं मिला तो हमको क्रोध होता है। पूर्व संस्कार के अनुसार विषयेंद्रिय संयोग के कारण कुछ विषय मन के अनुकूल और कुछ विषय मन के प्रतिकूल होते हैं। अनुकूल विषय सुखजनक तथा प्रतिकूल विषय दुखजनक रूप में मन को प्रतीत होता है। जीव का जीवन सुख और दुख का कतिपय अनुभव मात्र है। इच्छित वस्तु को पाने, जो हम चाहते हैं उसको पाने की आशा और अनभिलषित वस्तु को त्यागने की इच्छा, और जो नहीं चाहते उसको त्यागने की इच्छा, इस द्वंद्व भाव को लेकर ही जीव का जीवन है। इस द्वंद्व भाव के द्वारा संसार परिपूर्ण है। यही संसार समुद्र को की विशाल तरंग मालाएं हैं। द्वंद्व भाव का अंत होते न होते जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन की कितनी आशाएं कितनी इच्छाएं अपूर्ण रहती है और यवनिका गिर जाती है, परंतु इस जो हम कुछ चीज चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, जब वो चीज हमको नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं तो हमको क्रोध होता है, और इसी द्वंद्व से हमारा जीवन चलता है। जीवन के अंत तक भी हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती है और मृत्यु आकर के हमको ले जाता है।
तो जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती है वही फिर हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। अगर अंत में हो जाए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पूर्ण हो गए, तो फिर पुनर्जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि बीज ही जब नष्ट हो गया तो वृक्ष कहां से पैदा होगा। मृत्यु के उस पार भी कुछ दिन भोगमय दे पाकर वहां भी स्वर्ग नरकादि का भोग होता है। भोग के अंत में फिर हम जगत में लौटना पड़ता है, फिर जन्म और मृत्यु होती है। यह आवागमन कदापि मिटना नहीं चाहता। ब्रह्मात्मक ज्ञान के फलस्वरूप संसार में मनुष्य के यातायात के खेल का अंत नहीं होता। यह भ्रम क्यों होता है, कौन बतलाएगा, कौन जानता है किस प्रकार जीव अपने घर से परिभ्रष्ट होकर बहिर्मुख हुआ। वह आत्मा है, चिर स्थिर है, जन्म मृत्यु के परे है। ये बातें वह यहां आते ही भूल गया। बाहर आकर देह के साथ मिलकर वह अपने आप को भूल गया। देह के धर्म को निज धर्म मानकर देह के जन्म मृत्यु के साथ अपने को उत्पन्न और विनष्ट बोध करते हुए आकार करने लगा। हम जो आत्मा है, शरीर नहीं है, हम यहां आने के बाद इस चीज को भूल गए। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमारे मन में दो बातें उत्पन्न हो गई, एक इच्छा और एक द्वेष। इच्छा से फिर क्रोध भी उत्पन्न हुआ। तो इसमें हम इतना उलझ गए कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा जो अस्थिर है, इस बात को हम भूल गए। हमने अपने को देह मान लिया है। हम मान लिया है कि ये देह जो है यही हम है। सच पूछिए तो हम देह नहीं है, हम आत्मा है। देह हमारी इच्छा का विलास मात्र है। देह प्रकृति जन्म मृत्यु रूप विकार के अधीन है। इस क्षेत्र में आबद्ध होकर जीव अपने आप को भूल गया। जब तक देह दृष्टि है तब तक जन्म मृत्यु का भय छूटने वाला नहीं है। भोग लालसा की आशा मिटने वाला नहीं है। इसी कारण देह के क्षणिक सुख के लोभ से लुब्ध होकर अपने स्वरूप को भूलकर जीव ने अनात्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। जीवन भर जीव इस देह को लेकर व्याकुल है। देह के सिवा अपने चिन्मय स्वरूप का उसको कोई संधान नहीं। इसी से देह के सुख को सुख मानकर उस कल्पित सुख के पीछे दौड़ धूप करता है तथा बारंबार देह ग्रहण और देह त्याग का अभिनय करता है। जैसे नदी के किनारे जो बालू है वो दूर से दिखने से चांदी ऐसा लगता है, तो वो देखने के लिए, वो लेने के, उस चांदी को लेने के लिए आदमी दौड़ता है, लेकिन वहां चांदी तो है ही नहीं। फिर देखता है थोड़ा दूर पे और फिर चांदी, फिर वहां दौड़ता है। ठीक हम लोगों का वही हाल है कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए हम देह के सुख को सुख और देह के दुख को दुख मान बैठे हैं। हम देह हैं, यही भ्रांति हमको हो गया है, जबकि हमारा स्वरूप है आत्मा। देह के भोग में सुख नहीं है, यह बात उसे कौन समझाएगा? कौन उसको निज निकेतन का मार्ग दिखाएगा? कौन उसके मिथ्यामय को भुलाकर सत्यमय को पहचान कराएगा? अरे मूर्ख, मैं क्या मैं कर रहा है, क्या कभी मैं को देखा है? तुम्हारा यह देह मैं वास्तविक में नहीं है, वह तो देहातीत है। आओ देखो, देह के ऊपर सवार होकर कौन बैठा है? सदा उसकी ओर एक बार भी दृष्टि नहीं पड़ती। अरे वही तुम्हारा प्रकृतमय है, वह नित्य सत्य अव्यय वस्तु है। उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, क्षय नहीं। तन्मय होकर खेलते खेलते अंतःपुर के इतनी दूर निकल आया है कि अब वह याद नहीं होता कि मैं कौन हूं, कहाँ का निवासी। एक बच्चा है घर में, खेलते खेलते बाहर चला गया, फिर कोई बारात आ रहा था उसके पीछे चला गया, जाते जाते इतना दूर चला गया कि उसको याद ही नहीं कि मेरा घर कहाँ है। ठीक उसी तरह से हम लोग आत्मस्वरूप से निकल करके इतना दूर आगे चले आए हैं, मेरा वास्तविक घर कौन है इस बात को हम भूल गए। कौन उसके इस मिथ्यामय को भुलाकर सत्य में इसको पहचान करेगा? अरे मूर्ख, खेलते खेलते अंतःपुर में इतनी दूर निकल आया हूं
कि अब याद नहीं होता कि मैं कौन हूं, कहाँ का निवासी हूं, कहाँ से यहाँ आया हूं। हे जीव, तुमको अपने घर की ओर फिर लौटना पड़ेगा। जिस रास्ते को पकड़कर आए हो उसी रास्ते को पकड़कर अपने पर घर लौटना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किस रास्ते से आया हूं जानते हो? उस ब्रह्म स्वरूप से, उस शिव शक्ति समरस भाव से हटते 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 क्रोधोन्मत्त बालिका के समान घर से बाहर निकलकर मैं रास्ता भूल गया हूं। घर के भीतर जितना ही आलोक का किरण है, घर के बाहर उतना ही घना अंधकार है। इसी कारण बाहर से घर के मार्ग का कोई टोर नहीं मिलता। केवल अंधकार में भटक भटक कर मर रहा हूं। घर की याद आती है और अश्रु प्रवाह होता है। मैं अकेला हूं, पथभ्रष्ट हूं, अंधकार में ही दौड़ रहा हूं, परंतु घर का कोई संधान नहीं पाता हूं। मैं अकेला निराश्रय हूं। यही देखकर बहुत से दस्यु मित्र के वेश में मुझको समय समय पर मिलते रहते हैं। शायद मैं उसकी सीमा पार कर भी जाऊं तो मार्ग की बात मुझे कौन बताएगा? कौन करुण हृदय मुझको वह मार्ग पकड़ा देगा जिसे पकड़कर अपने घर पहुंच जाऊं। व्यथित चित्त की क्लांत शरीर होकर जब मैं तटनी तट पर बैठा बैठा रोता हूं, तब मेरी व्यथा से व्यथित होकर मेरे भवसागर के कर्णधार श्री गुरुदेव आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आओ आओ बस इस नौका पर, इस पथ का अनुकरण कर स्वयं खेते चलो। तुम निज निकेतन में पहुंच जाओगे। डर नहीं डर नहीं पूछो, डर नहीं पूछो, मसूरी सुनत कबीरा बढ़ जाई। मार्ग के बारे में और किसी से कुछ नहीं पूछना, कोई डर नहीं। वह जो तुम्हारे हृदय में बैठकर बांसुरी बजा रहा है, उस बांसुरी की धुन सुनकर नाव खेते चलो। उसके स्निग्ध शांत मुखमंडल में जो करुणा की दीप्ति फूट रही है, उसे देखकर समझता हूं मैं अपने घर फिर लौट जा सकूंगा। उन्होंने अभय दान देकर पथ का समाचार कह दिया और यह भी बतला दिया, इस रास्ते से चलते चलते वहां पहुंचोगे। यह रास्ता वहां ही जाकर समाप्त होता है। चलता चलता वहां चला जहां निरंजन राय। मैं कितनी बार आशा करके भाव नदी के उस पार उस मार्ग को पकड़कर अग्रसर होने लगा, परंतु जितनी आसानी से अनायास से घर से बाहर आया था, उतनी आसानी से उतनी जल्दी घर की ओर नहीं जा पा रहा हूं। मानो कोई मुझे पग पग पर बाधा दे रहा है। यह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर कितने उबड़ खाबड़ पथ से चली गई है। बीच बीच में कितने घुमाव, कितने आवर्त हैं। जितना ही पास आ रहा हूं उतना ही रास्ता मानो विकट हो रहा है। क्रमशः अग्रसर होना असंभव जान पड़ता है। नदी मानो अनेक मार्गों से घूमती फिरती जा रही है। अब मैं कौन रास्ता पकड़ूं? एक ही मार्ग टेढ़ा मेढ़ा चलकर कितनी दूर घूम फिर कर फिर उसी स्थान पर आकर मिल जाती है। कितनी बार इस घुमाव को पार करने की चेष्टा करता हूं, घूम फिर कर फिर उसी घुमाव के मुंह में आ जाता हूं। मुझको भयभीत और संदेह में पड़ा देखकर गुरु आए और बोले, रास्ता देखकर डरते क्यों हो? सीधे पार जाओ। सीधे पार करने पर तुम्हारी नौका अपने आप घुमाव का अतिक्रमण करके ठीक रास्ते से चली जाएगी। दूर से जितना टेढ़ा दिखाई दे रहा है, आगे जाने पर उसकी वह वक्र गति नहीं रहेगी, रास्ता सीधा हो जाएगा। इस बार पार करने का कौशल बतला देता हूं। यह हृदय ग्रंथि भेद की साधना है। प्राण के मार्ग से मन की नौका को चलाते चलाते जाओ, तभी उन त्रिमहाई सत्य, रज और तम, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के घुमाव को पार कर सकोगे। इस प्रकार निम्न और ऊर्ध्व, मूलाधार और आज्ञा चक्र, और वहां से दक्षिण से उत्तर ठोकर देकर एक बार बेग से जहां से आरंभ किया था वहां पहुंचने पर वही बेग गुरु कृपा से ज्ञात मार्ग के ऊपर की ओर अपने आप पहुंचा देगा। तब वहां पहुंचकर तुम अपने निकेतन के चंद्र ध्वज को देख सकोगे। तब तुम यह देखकर विस्मित हो सकोगे
उठोगे कि किस प्रकार, कैसे मार्ग में चलते चलते कैसे मार्ग से अपने निकेतन में तुम पहुंच गए हो। शरीर के विकार, इंद्रियों के विकार, मन और प्राण के विकार, उसमें सब नीचे पड़ जाएंगे। तब नदी का मार्ग छोड़कर गगन पथ से चलते चलते ऐसे स्थान में अपने को पहुंचा पाओगे जहां से दस्युगन कदापि तुमको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यद्गत्वा निवर्तन्ते, वहां पहुंच जाने पर निम्न स्थान की बात विस्मित हो जाएगी। इस देह, इंद्रिय, मन और सब कुछ सूखी सूखी लकड़ी के समान नीचे पड़े देखकर तुम्हें आश्वासन मिलेगा। तब क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के सारे विकार स्वप्नवत पदार्थ के समान असत्य और अलीक हो जाएंगे। तब सब मानो स्वप्न घटित क्रीड़ा के समान जान पड़ेंगे। ये सारे इंद्रियों के खेल अंत तक नहीं रहते। इसीलिए शास्त्र इसको अनात्म पदार्थ अर्थात असत्य वस्तु कहकर घोषित करते हैं। यद्यपि ये सब अलीक हैं, अंत तक नहीं रहते, तथापि इस मिथ्या प्रपंच का अवलंबन करते ही प्रपंचातीत अवस्था में पहुंचा जाता है। इसलिए साधकावस्था में इसकी प्रयोजनीयता है। अतएव संघात अर्थात शरीर, चेतना, चिराभास और धृति प्रयत्न विशेष द्वारा जो स्थिरता आनी है, वे सब आत्म तत्व के समान नित्य सत्य न होंगे और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं। निज निकेतन में पहुंचने के यही मार्ग है। हम ब्रह्म हैं। नदी का जल शांत है, उसने कंकड़ भेज दिया तो उस तरंग में चंचलता आ गई, वो तरंग बनना शुरू हो गया। उसी तरह हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा के साथ रहेगा तो दोनों रहेगा, जाएगा तो दोनों जाएगा। इसका एक ही कारण, अगर हमको मिले ये इच्छा है, उसको नहीं मिलेगा ये इच्छा भी रहेगी। मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो, इच्छा रहेगा तो उसका बेटा नहीं हो, या उसको होने से हमको खुशी नहीं, रहेगा तो दोनों रहेगा, जाएगा तो दोनों जाएगा। इसीलिए जब हम जन्म मृत्यु के बीच में जो चार अवस्थाएं आती है कष्ट की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कष्ट भोगते भोगते जब व्याकुल हो जाते हैं, अपना घर लौटना चाहते हैं लेकिन रास्ता मालूम नहीं, तब हमारे गुरु भगवान जो हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, भगवान गुरु रूप में मेरे पास आते हैं और हमको रास्ता बताते हैं, इस रास्ते से चले जाओ तो अपने निकेतन पहुंच जाओ। फिर शत्रु लोग आ जाते हैं बीच में, निद्रा आ जाती है, आलस्य आ जाता है, और विश्वास आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, ये सब बाधा देता है। लेकिन गुरु को पकड़े रहेंगे तो ये सब बाधा हमको बाधा नहीं देगा, हम आगे निकल जाएंगे। और आगे जब हम अपने घर पहुंचेंगे तो अपने अपने आदमी को देख करके इस अंधकार से जो मुक्ति मिलेगी, हम आनंद, फिर वहां से लौटना नहीं होगा। तो हम लोग जो रास्ता पकड़े हैं, गुरु ने जो रास्ता बताया है, ये अपने स्वधाम लौटने के लिए। हम लोग विश्वास के साथ इस गीता के वाक्य को विश्वास के साथ अगर हम लोग इसको करते रहेंगे तो इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि हम लोग निज निकेतन को एक दिन पहुंच जाएंगे, तब हमारी सारी व्यथा रुक जाएगी। इसमें एक पैसा खर्चा नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, ठगाने की बात नहीं है, बस विश्वास की बात है कि गुरु वाक्य पर विश्वास है तो हमारा जरूर कल्याण होगा। इस विश्वास के साथ अगर आदमी कोई करेगा तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। कल्याण अंतिम जो बात है वो तो अलग की है, उसको तुरंत कुछ न कुछ परिवर्तन महसूस होने लगेगा। इस भौतिक जीवन में भी उसमें बहुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को गुरु के बताए रास्ते पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए। चलिए रामायण। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथ सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षा अविरामश्च लोकात् रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रम्
जेन राम कथारसम समारित परारर्थम वाल्मीकिं मधुपं भजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल मंगलहारी तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखी लय आई भरत प्रकाश सुफिरति फुलबाई। यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा सो सब कारण जान विधाता हर कहीं शुंभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन छूट गया है। वह सब कारण अथवा इसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक कहने अंग खड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ मनुकु पंथ पगुधर ही न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी यही सपनों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है। अपने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। जिनके लहही नरी पूरन पीठी नहीं पावही पर तिय मनु भीठी मंगल लहही न जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। रन में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके वहां से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे से संसार में थोड़े हैं। चलो पड़ेगा दोनों चलो पड़ेगा पढ़िए। करतब कहीं अनुज सन मनस्य रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुइम पान सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम 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 मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ बिहारी। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में डुबाया हुआ उनके मुख की कमल के छवि रूप मकरंद रस को ढोरे की तरह किया है। वही चकित चहु दिसि सीता
कह गए नृप किशोर मनु चिंतिता, जह चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बन जाती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओर में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को बुलाया। उनके रूप को देख करने ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पकड़। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देय भय भौरी, शरद शशि जनु चित चकोरी। श्रीनाथ जी की देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छूट गया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विबल बेकाबू हो गया, मानो शरद चंद्रमा चकोरी विशुद्ध हुई देख रही हो। लोचन मगराम ही उड़ानी, दिन पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के आस्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर सुप्र शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के दीवार लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम से पहचाना तब वे मन में सच्चा गई, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो पाए, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई सियावर राम। राम राम मेरे प्रभु राम, राम राम सियावर राम। राम राम मेरे प्रभु राम, राम मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले। शोभा शिव शुभंग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की शोभा है, सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों की गुच्छे लगे। अगत तिलक बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण छवि छाए, विकट भृकुटि कच घुंघुर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भूमें हैं और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल में है। चारु चिंबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिल बिलो की बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़ी सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं भी नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लगा जाते।
उर्मणिमाल कंबुमल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुमर सखी सुखिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथों के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी वह सामला कुमार जो बहुत ही सलोना है। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सकिन अपान सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुरसरत जिन बिहारी। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। आचारु करे गोरु गौरे गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगट पूजा ले देहि, असीस अति सुख पावै, मधुपर्क मंगल जोरे, समय मुनि मन चहे, भरे कनक को पर कलश सो सब, लिए ही परिचारक रहे, तुलरी प्रेति समेत रवि देत सब साकर कियो, यही भांति देव पूजाई सीता, सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू लखि परे, मन बोधि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। नित्य कृत्य 55 नंबर निकाल लीजिए। नित्य कृत्य 55 नंबर पेज। श्वेतांबर श्वेतांबरं श्वेत विलेप युक्तं, मुक्ताफलाभूषित दिव्यमूर्ति, मामांगपीठ स्थित दिव्य मंदस्मितं पूर्ण कृपा, आनंदमानंदकरं प्रसन्नं, सच्चित सुख विष्ट वर प्रदान, योगेन्द्रमेध्यं श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता हरे विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता गुरुगे हरे विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मात गुरुवे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मात गुरुवे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संतासम प्रणतोस्मि दिवाकरम् एकदन्तं महाकायं लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् देहान्तरसहस्राणां मन्योन्यं भ्रमितं मया येन भूयो न गच्छामि त्रायिमां मधुसूदन ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकबन्धनम् मृत्योर्मोक्ष्यमाम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अब आज का जो संदेश है वो पढ़ के सुना रहा हूं। मैं जानता हूं कि कोरोना से सभी डरे हुए हैं, लेकिन जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें से 80-90% ठीक भी हो रहे हैं। जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को ही परहेज से रहने की आवश्यकता है। प्राणायाम कोरोना से बचने का एक सुंदर उपाय है। रोज 2 बार गर्म पानी पीना, थोड़ा टहलना या व्यायाम करना तथा निर्भय होकर रहना कोरोना से बचने का सबसे उत्तम शस्त्र है। हम लोगों का साधन ही हम लोगों की रक्षा करेगा और गुरु महाराज की कृपा कवच तो हमारे ऊपर है ही। मैं फिर दधीची की तरह जोर देकर कहता हूं कि जिसको गुरु और गोविंद पर विश्वास है वो किसी से नहीं डरता, और जो डरता है उसको विश्वास नहीं है। जमीन और मकान के लिए जब 2 व्यक्ति लड़ता है तो पृथ्वी हंसती है और कहती है जो स्वयं मौत के खिलौने हैं वो मुझे जीतना चाहते हैं। किसी से ये बात छिपी नहीं है कि वे एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में मुझे जीतने का कामना करते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। पृथ्वी कहती है बड़े बड़े सूरवीर मुझे ज्यों का त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं चले गए, और वो भी खाली हाथ। मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। और जब ये मूर्ख लोग मुझे जीत कर बस में करना चाहते हैं, ये सब मन का विलास मात्र है। इसमें परमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। जो भगवान के श्री चरणों के भक्ति के लालसा रखते हैं उसे भगवान के दिव्य गुणानुवाद का श्रवण ही करते रहना चाहिए। कितनी लड़ाइयां हुई हैं आज तक राज हड़पने के लिए, जमीन लेने के लिए। जमीन तो जहां का तहीं है, लड़ने वाले चले गए। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। सब जानता है कि उनको एक बार मरना, लेकिन तब भी उसकी यही इच्छा रहती है कि और हो जाए और हो जाए। और इसके लिए जो द्वेष पालते हैं या लड़ाई करते हैं, बस वो दुर्गुण उसके साथ जाता है। जमीन तो जहां का तहीं रह जाता है। धर्म के 4 पाद हैं: सत्य, दया, तप और दान। अधर्म के भी 4 पाद हैं: असत्य, हिंसा,
असंतोष और कलह। हर एक युग में धर्म के पास घटते घटते कल युग में चतुर्थांश बचता है, उसी प्रकार अधर्म के पास बढ़ते बढ़ते कल युग में पूर्ण हो जाते हैं। हम लोग अधर्म के प्रभाव पास देख रहे हैं। यह तो कल युग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण ये है कि कलयुग में केवल भगवान का संकीर्तन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा तथा द्वापर में विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवत नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। संकीर्तन है क्या? साधन करना, स्वाध्याय करना, स्तुति करना तथा श्री कृष्ण गोविंद गाना, ये सब संकीर्तन ही है। अगर हम भगवान की लीला कथाओं का श्रवण या अध्ययन करेंगे तो बाहर कलयुग रहे परंतु हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने का यही एकमात्र उपाय है। कल से नहीं, आज से हम किसी न किसी विधि से भगवान की चर्चा करें। इसी से हमारा जीवन भी आनंद से परिपूर्ण रहेगा और परम गति भी मिलेगी। इसमें एक पैसा खर्च भी नहीं है। हमारे गुरु हमारे साथ हैं, फिर डर किस बात का। जैसे भगवान का नाम लेने से प्रहलाद को अग्नि नहीं जला सका, तो हम लोग कर लेंगे तो कलयुग मेरा क्या बिगाड़ देगा। उसी तरह ऊपर लिखे किसी विधि से भगवान का स्मरण करने से कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप सब भगवान से शरणागत होकर रहें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का जीवन इस कहानी को हम लोग कितनी बार पढ़ चुके होंगे। अगर भगवान का स्मरण करने से अग्नि नहीं जला सके प्रहलाद को, तो अगर हम लोग करेंगे तो कलयुग मेरा क्या बिगाड़ देगा। बाहर कलयुग रहे लेकिन मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और ये कलयुग का जो लाभ है वो हम लोग को उठा लेना चाहिए कि हम उतना आजकल पंडित बहुत लोग तपस्वी नहीं मिलते हैं। आजकल सब चीज दूषित हो गया है, जग हो सकता है, न पूजा हो सकती है ठीक से। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए रोज। आज होगा कल होगा सो बात। और आज जो भी हम लोग पढ़े, अगर अच्छा लगता है तो हम उसको अमल में क्यों नहीं लाते, और अगर नहीं लगता है तो हम पढ़ते क्यों हैं। अगर गीता और रामायण या जो भी बात भागवत के हम कहते हैं, अगर ये आप लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम उसको अमल में क्यों नहीं लाते, आज से ही क्यों नहीं लाते। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको सुनते ही क्यों, पढ़ते ही क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग भगवान का स्मरण करें और इसी से हमारा सांसारिक कल्याण भी होगा और पारलौकिक कल्याण भी होगा। कलयुग का हानि मिलेगी सबको, लेकिन हमको कलयुग का लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा फल मिलने की संभावना है। गार्गी ऋषि एक बार सरयुग में स्नान कर रहे थे, तो 3 बार उन्होंने अर्घ दिया, कली धन्य, कली धन्य, कली धन्य। उनके शिष्य ने कहा कि महाराज, कलयुग इतना दुष्ट युग है और आप इसको धन्य कैसे कर रहे हैं। तो बोले कि दुष्ट युग तो है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ है, और ये है कि इसमें सिर्फ भगवान का नाम लेने से वो मिल जाता है जो सतयुग में तपस्या करने से नहीं, इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए। अब कैसे संकीर्तन करें, तो सबसे पहले हम लोग रोज साधन करें। नंबर 1, कुछ स्वाध्याय करें, कुछ भी, गीता हो, रामायण हो। गीता का रोज पढ़ना है, फिर रामायण हो, भागवत, एक के पन्ना, 2 ये पन्ना, इसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, हम लोग बीच बीच में संकीर्तन करते थे, अभी तो लॉकडाउन के चलते सब ये हो गया है, लेकिन महीना में 1 दिन कीर्तन करते थे, ये भी जरूरी है। नहीं अभी हो सके इस विपरीत परिस्थिति में, तो हर एक आदमी
अपने अपने घर में 5 बार श्री कृष्ण गोविंद तो गाइए। तो क्या लगता है, कोई जरूरी नहीं कि सब साथ दे, हमको नहीं देगा कोई बात नहीं, हम अकेले गाएंगे। घर बाहर से आए, कपड़ा बदले, बैठ गए और भगवान से सामने खड़े हैं और उनका हम वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण करके श्री कृष्ण गोविंद महामंत्र है, इसलिए इसको गाएं, भगवान को प्रणाम करें कि आप हमारे हृदय में विराजमान हुई। फिर कलयुग का लाभ हमको मिलना शुरू हो जाएगा। कलयुग का दोष दूसरों को छू सकता है, लेकिन हमें तो उसका लाभ ही मिलेगा। एक तो भजन हो जाए, क्या कहते हैं? हाँ जरा शांत रहिए, अभी शांत रहिए। एक भजन हो रहा है, एक भजन हो रहा है। चलो चलो चलो। कौन? भक्तों के फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, भक्तों के फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आया पुजारी, फूलों की जगह आंसू लिए आया पुजारी, भक्तों की फरियाद सुनो कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आया पुजारी। एक नाव पुरानी है कहीं दूर किनारा, एक नाव पुरानी है कहीं दूर किनारा, ठोकर पे वो ठोकर अब कोई न सहारा, ठोकर पे वो ठोकर अब कोई न सहारा, सच भी मेरा अब झूठ हुआ साह मुरारी, सच भी मेरा अब झूठ हुआ कृष्ण मुरारी, फूलों की जगह आंसू लिए आया पुजारी, फूलों की जगह आंसू लिए आया पुजारी। चलो हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हमें परित सारे पावन, सरकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, जीवन मैया जग जग है, पग पग विनाश जीवन मैया जग जग है, पल पल विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक हो अब पार करो तो जाने, ऐसे भी एक पथिक हो अब पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, क्या मुझसे भी सुनाए हम कैसे तुमको भाए, क्या मुख से भी सुनाए हम कैसे तुमको भाए, अगणित अपराध किए हैं,
उद्धार करो तो जाने, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञानी भी तुझ में लय है, ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञानी तुझ में लय है। इस चंचल मन से मेरा विस्तार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन तुझ में लय। बस समाप्त करते हैं। जय गुरु सबको।